बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जड़ावाला में जो 2 दिन पहले फसाद हुआ, उस फसाद की एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक कोई 19 के करीब चर्च को जलाया गया, तोड़ फोड़ की गई, और 86 के करीब घरों की तोड़ फोड़ की गई और उनको जलाया गया। ये एक जिहाद फी सबीलिल्लाह थी, जो कि हमारे मुसलमानों ने बहुत जवांमर्दी से लड़ी। घरों में औरतों और बच्चों को जो अलग से टेंशन और परेशानी थी, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये इतनी कामयाबी से लड़ी गई और इसमें ऐसे जीत के झंडे गाड़े गए कि अब बड़े अरसे तक इन लोगों के दिल से मुसलमानों का खौफ नहीं निकलेगा। यहाँ तो बात दो मज़ाहब की थी। हमारे यहाँ दो सगे भाइयों या रिश्तेदारों में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो जो कमज़ोर होता है वो मारे खौफ और दहशत के घर से बाहर निकलना छोड़ देता है। बाकी जो दूर के रिश्तेदार और दोस्त अहबाब होते हैं वो तो बहुत ही दूर की बात है। यहाँ अपने सगे रिश्तों में भी एक दूसरे से हम खौफज़दा रहते हैं। हमारे उलमाए कराम का खौफ इससे भी सवा है। हम दीन के किसी मामले में कन्फ्यूजन का शिकार हों, तज़ब्ज़ब का शिकार हों, तो हम इस डर से, इस वजह से नहीं पूछते कि कहीं हमारे ऊपर ही कोई फतवा न लगा दिया जाए। हमारा बास जहाँ पे हम काम करते हैं वो अगर जालिम है, इस्लाम पर अमल भी नहीं करता, नमाज भी नहीं पढ़ता, लेकिन हम वहाँ सिर्फ इस वजह से खामोश हो जाते हैं कि हमने सुन रखा है कि खामोशी ऐन इबादत है। लेकिन जो ही ऐसा कोई भी काम हमसे नीचे वाला करे तो फिर हम अपनी उन हदीसों को भी नहीं बोलते जिनमें कहा गया कि बुराई को बज़ोरे बाजू रोका जाए। हम मुसलमानों का इतना रौब है कि हम मस्जिद में जो चप्पल पहन कर जाते हैं वो हमारे खौफ से भाग जाते हैं, और जो हमारे गिलासेस होते हैं उनको कूलर के साथ हम जंजीर इस वजह से बांधते हैं कि कहीं वो बगावत पर उतरना है। इसी वजह से उनको बाकायदा बेड़ियां डालकर वहां बांध कर रखा होता है। हमारे मुसलमान दूध में पानी सिर्फ इस सोच की वजह से डालते हैं कि एक तो किफ़ायत शुआरी रहे, मुसलमानों की जेब पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, और जो इस्लाम में किफ़ायत शुआरी का सवाब है वो हमें बराबर मिलता रहे। कोल्ड ड्रिंक्स की जो हम घर में छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगाकर घर में ओरिजिनल के नाम पर तैयार कर रहे होते हैं, उसके पीछे सिर्फ एक नीयत होती है। और आपको पता है कि इस्लाम में अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। हमारी नीयत ये होती है कि हम खालिस काफराना चीज़ों के इस्तेमाल से बच सकें। अंग्रेज़ी फिल्में और ड्रामे हम सिर्फ इस वजह से शौक से देखते हैं कि कम अज़ कम हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर नजर बद डालने वाले गुनाह से बच सकें। अपने गरीब बहन भाइयों का और दोस्त अहबाब का या गरीबों मस्कीनों का हक हम सिर्फ इस वजह से खाते हैं कि वो बेचारे उनको कहाँ संभालते फिरेंगे, और वैसे भी फिर चोरी डकैती का अलग से उनको ख़तरा लगा रहता है और उनकी बेचारों की ज़िंदगी वैसे ही अजीरन हो जाएगी। तो हमने उनको सुकून से ज़िंदगी गुजारने के लिए उनके हक से महरूम कर दिया होता है। हम अपने से बड़ों से, छोटों से, इखलाक से इस वजह से पेश नहीं आते कि हमने देख रखा है कि ज़माना इतना बुरा है कि यहाँ शराफत बिल्कुल मारी जाती है। इस वजह से हम ये सबको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि भाई इस दुनिया में रहना है तो पूरी बदमाशी के साथ रहना पड़ेगा। हम चोरी डकैतियाँ सिर्फ इस वजह से कर रहे होते हैं कि इस्लाम ने ये कहा है कि जो चीज़ खुद के लिए पसंद करो वही चीज़ अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। तो जो मुसलमान भाई ऐसा नहीं करते, अल्लाह ताला के इस हुक्म की, इस इस्लामी हुक्म की हुक्म अदूली करते हैं, तो फिर सज़ा के तौर पर हम उनसे ये चीज़ें छीन लेते। बस किस्सा मुख्तसर ये है कि हमारी पूरी ज़िंदगी इस्लाम के ऐन मुताबिक है। अगर आपको हमारी बातें समझ नहीं आ रही तो आप यकीनन तस्वीर की उल्टी साइड पर खड़े होंगे। खुश रहें, ईमान वाली ज़िंदगी पाएँ। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।